Friends, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel, Smile Education Point. Students, in previous class, we have discussed about the questions that is relating to linear equation, जो कि वार्षिक 2 का था. तो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था. आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक करेंगे, जो कि पार्ट 4 ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो बच्चों शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है बच्चों? देखो ना, when 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 28, then find the number. So let the number be let the number be कितना? x बता रहा है ना, एक नंबर इसके साथ सब्ट्रैक्ट होके डिफरेंस होके ये निकलेगा. तो बच्चों वही कि when 1/3 is subtracted from a number according to question जाएंगे. अब 1/3 यानी x माइनस 1/3 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? when 1/3 is subtracted from a number, यानी from a number and the difference is multiplied by 4. जो डिफरेंस यानी जो सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. when a multiplied by 1, when a number, क्वेश्चन के हिसाब से, a number when subtracted from 1/3 and the difference is multiplied by 4 gives 28. कितना? 28. तो उस नंबर को फाइंड करना है, यानी x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 28. कितना बच्चों? x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 28. सो x इज इक्वल टू 28 प्लस 4/3. क्या होगा? x इज इक्वल टू 28 प्लस 4/3. समझ रहे हो कि बच्चों नहीं समझ रहे हो? x इज इक्वल टू 28 प्लस 4/3. तो यहां पर क्या कॉमन जाएगा? एलसीएम लेके करेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 यहां पर कॉमन जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो 1 3 का 3 होगा. तो 1 3 जा 3, वही 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 84. कितना होगा बच्चों? 84. 28 इंटू 3 इज इक्वल टू 84 प्लस 4 84 प्लस 4. x इज इक्वल टू 84 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3. सो x इज इक्वल टू 88 बाय 3. क्या हो जाएगा बच्चों? 88/3. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? x इज इक्वल टू 88/3. तो यहां पर x कितना निकला बच्चों? x इज इक्वल टू 88 इंटू 3. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बच्चों यहां पर और एक बात, मतलब ये वाला था, मतलब मिड नहीं, हाँ, ये वाला क्या हुआ ना, देखो बच्चों मैं यहां से गलत कर दिया. एक मिनट रुक जाओ बच्चों. यानी जो 4 होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों ना, 4x माइनस 4/3 इज इक्वल टू
28। कितना बच्चों? 28। तो उसे हम कैसे करेंगे ना? 4x इज इक्वल टू 28 प्लस 4/3, यानी 4x इज इक्वल टू 84 प्लस 4/3। 84 प्लस 4/3 यानी 4x इज इक्वल टू 88/3, अथवा x इज इक्वल टू 88/3 इंटू 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो x इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू 22/3। ठीक है बच्चों, उसको थोड़ा मतलब देख लेना, यानी x यहाँ पर क्या दिया गया है, इस तरह ही करना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि बता रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बता रहा है ना? सुदेश इज ट्वाइस ओल्ड एज सीमा। If 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. How old were they 3 years ago? 3 years के बाद वो कितने होंगे? तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे लेट। लेट ही चल रहा है तो लेट ही लिख देंगे। लेट दी, यहाँ पर किसका नहीं दिया गया है? सीमा का नहीं दिया गया है। हाँ, लेट दी सीमा, let the Seema is, let the Seema's age, बस Seema age, Seema age be x years, x years, and Sudesh age be, कितना दिया गया है? ट्वाइस। सुदेश इज ट्वाइस आज सीमा, यानी 2x। सीमा का ट्वाइस, सीमा से 2 साल बड़ी होगी, यानी 2x। वही, एंड इफ 6 years is subtracted from सीमा's age according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है? इफ 6 years is subtracted if 6 years is subtracted from Seema's age, and if 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, आप वार्ड को पढ़कर सॉल्व करना सीखे, इसीलिए तो इसको बोलते हैं वार्ड प्रॉब्लम। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। सो दी इफ 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. Then Sudesh will be 4 times of Seema's age. 4 times Seema's age. 4 times of Seema's age. So तो वही बोल रही, 6 years is subtracted from Seema's age। अगर Seema's age से 6 years subtract कर दें, क्या हो जाएगा?
x माइनस 6, यानी सीमा से 6 साल अगर हम घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, एंड 4 years are added to Sudesh's age, and 4 years is added to किसका एज? सुदेश के एज में, यानी 2x प्लस 4, कितना बच्चों? 2x प्लस 4। उसके बाद क्या बता रहा है? सुदेश विल बी 4 टाइम्स ऑफ सीमा's एज। अगर हम 2x, अगर 6, if 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years is added to Sudesh's age, then Sudesh will be 4 times of Seema's age. Sudesh will be 4 times of Seema's age, इसीलिए मैं इक्वल टू दिया। समझ रहे हो? इस बता रहे हैं ना। देन सुदेश विल बी, सुदेश, ये सुदेश है, सुदेश विल बी 4 टाइम्स ऑफ सीमा's एज। समझ में आया? किसी लिए मैंने इक्वल टू दिया, वही हम सॉल्व कर देंगे, यानी 4x माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी 4x माइनस 2x, यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया, 4 प्लस 24, माइनस था वहां पर जाकर प्लस हो गया, तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 28, 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 बाई 2, 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी x इज इक्वल टू 14। x कितना आया बच्चा? 14 ईयर्स। x कितना आया? 14 ईयर्स। देख लो ठीक से, x इज इक्वल टू 14 ईयर्स निकल गया। देन सीमा का कितना निकला? 14 ईयर्स। सो देन सो नहीं, देन सुदेश एज बी क्या हो जाएगा? सुदेश एज बी 2x, यानी 2 इंटू एक्स कितना निकला हमारा? 14, 2 इंटू 14, यानी 2 4 जा 8, 1 जा 2, 28। कितना निकला बच्चों? सुदेश एज कितना निकला? 28। किसका? सुदेश का कितना निकला? 28। समझ में आ रहा है बच्चों? सो हमारा यहाँ पर सीमा का एज निकल गया 14 ईयर्स और सुदेश का एज निकल गया 28 ईयर्स। 14 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। उसके बाद और एक बता रहा है, और एक लास्ट में दिया गया है, हाउ ओल्ड आर दे 3 years ago? 3 years ago, 3 years ago, how old are they 3 years ago? 3 years ago वो कितने साल के होंगे? अगर अभी इतने साल के हैं तो क्या होगा बच्चों? सीमा से पहले निकालेंगे। सीमास एज 4 साल के बाद, 3 years ago ना, 4 साल के बाद क्या होगा ना? 14 माइनस 4, यानी 10 ईयर्स। कितना? 10 ईयर्स। और सुदेश एज इज इक्वल टू 28 माइनस 3, नहीं 3 बता रहा है ना, सॉरी मैं 4 लिख दिया, 3 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 11 12 13 14, हाँ 11 12 13 14। तो सीमा सेज विल बी 11 years एंड सुदेश सेज विल बी कितना? 24। सीमा सेज कितना हो जाएगा? 24। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सुदेश का एज कितना निकला?
थ्री में यहाँ पर मतलब 4 लिख दे रहा हूँ, 3 होगा वही 3, यानी 25। ठीक है, 25, 28 से अगर 3, 25। So Seema's age will be 11 years and Sudesh's age will be 25 years after before 3 years ago. तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो कि बता रहा है द एजेस ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. 10 years hence, the ratio of their ages will be 9:7. Find their present age. तो लीना और हीना का एज दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? The ages of Leena and Hina are in the ratio of 7:5. Let the age of Leena the age of Leena is 7x, is 7x, and the age of Hina, किसका बच्चा? हीना, लीना और हीना is 5x, 7:5 रेशियो में है ना, यानी 5x. The age of Leena is 7x and the age of Hina is 5x. लीना हीना, लीना पहले है ना, लीना उसके बाद हीना, लीना का 7x, हीना का 5x. 10 years hence, 10 years hence यानी 10 साल के बाद क्या होगा उनका एज? लीनास एज भी कितना? 7x plus 10 and Hina's age be 5x plus 10. क्या होगा? 5x plus 10. The ratio of their ages will be 9:7. According to question, उनका एज का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 7 years, 10 years hence, 10 साल के बाद their ages will be 10 years hence, their ages will be 9:7. 10 साल के बाद उनका एज किसका रेशियो में हो जाएगा? 9:7. यानी हम उस तरह लिख देंगे 7x plus 10 divided by 5x plus 10 is equal to कितना बच्चा? 9:7. यानी 9 divided by 7, 9 divided by 7. 7x plus 10, 7x plus 10 plus divided by 5x plus 10 is equal to 9 by 7. तो किस तरह लिखा जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी ये वाला इस तरफ आ जाएगा. 7 होल डिवाइडेड बाय 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 9 होल डिवाइडेड बाय 5x प्लस 10. 7 7 जा 49x प्लस 7 10 जा 70, 9 5 जा 35 ना, 9 5 जा 45, 45x प्लस 9 10 जा 90. तो क्या हो जाएगा बच्चों ना? 49x माइनस, यहाँ पर ये वाला इस तरफ आ जाएगा, 49x माइनस 45x, 90 माइनस 70 प्लस स्टॉप पॉजिटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या होगा? 44, 6 47 48 49, यानी 44x इज इक्वल टू कितना बच्चों? 20. हाँ, तो क्या होगा बच्चों? देख लो,
7x plus 10 divided by 5x plus 10 is equal to 9 by 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x 44 45 46 47 48 49। 4x इज इक्वल टू 20। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाय 4, यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। x कितना निकला? x इज इक्वल टू 5। x कितना निकल गया बच्चों? x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। तो x अगर 5 निकल गया तो लीना और हीना का एज निकल जाएगा। सो लीनास एज बी 7 इंटू एक्स, यानी 7 इंटू 5, 7 5 जा 35। एंड Hina's is B 5 into x, 5 into x, 5 5 6 5 5 जा 25, 5 5 जा बच्चों क्या होगा? 25। So Lina's is B 35 and Hina's age be 25 years. 10 years later, Lina's age be 35 years and Hina's age be 25 years. समझ में आया? तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? विकास इज 3 years ओल्डर देन दीपिका। विकास इज 3 years ओल्डर देन दीपिका 6 years ago. Vikas' age was 4 times Deepika's age. Find the age of Deepika and Vikas. We have to find the ages of Deepika and the age of विकास। तो यहाँ पर किसका एज दिया गया है? विकास का ही एज दिया गया है, लेकिन दीपिका का एज नहीं दिया गया। तो लेट में हम यहाँ पर एक्स किसका लेंगे? दीपिका। लेट दी दीपिका's एज बी, लेट दी दीपिका's एज बी x years and the Vikash age be कितना? क्वेश्चन के हिसाब से the age of Vikas is 3 years older than Deepika, यानी x plus 3, x plus 3 वही ना बता रहा है, x plus 3, 10 years 3, so 3 years x plus 3 and the Vikas is B. Vikas is 3 years older than Deepika, 3 years older than Deepika, यानी x plus 3। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से 6 years ago 6 years ago 6 years ago 6 years ago Deepika's age be, Deepika's age be कितना होगा बच्चों? यानी x minus 6, 6 years ago, यानी यहाँ पर x माइनस होगा। एंड विकास 6 years ago, विकास एज was 4 times दीपिका's age,
6 years ago क्या होगा? ये वाला दीपिका's age be x minus 6. ठीक है बच्चों, दीपिका's age be x minus 6 and the age of किसका बच्चा? हमारा विकास का, and विकास एज बी कितना? x प्लस 3 माइनस 6 यानी x माइनस 3। x माइनस 3 यहाँ पर ये वाला साइन ग्रेटर है। सो विकास एज बी कितना? x माइनस 3 एंड दीपिका's age be x minus 6. दीपिका's age be x minus 6 and विकास age be x minus 3. So क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है? विकास age was 4 times. विकास age दिया गया है। विकास age was 4 times Deepika's age. 4 times Deepika's age. विकास एज was 4 times Deepika's age, यानी विकास का एज कितना है? विकास एज कितना? x माइनस 3 इस विकास एज was 4 times किसका? दीपिका's एज यानी x माइनस 3। तो इसका इक्वेशन क्या होगा ना? x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 6 दिया गया है ना। विकास एज was 4 times दीपिका's एज, तो हम ये वाला सॉल्व कर देंगे, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 6 24। उसी तरह क्या होगा ना बच्चा? हाँ, माइनस 3 या ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 24 इज इक्वल टू 4x माइनस x। तो क्या होगा बच्चों? 21, 22, 23, 24। 21 इज इक्वल टू 3x, अथवा हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाय 3। सो x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो x इज इक्वल टू 7। सो दीपिका's एज भी 7 years। ये किसका एज है? दीपिका's एज। Deepika's age be 7 years and Vikas age be क्या होगा बच्चा? x प्लस 3, x यहाँ पर क्या है निकला? 7, यानी 7 प्लस 3 यानी 10 years। सो यहाँ पर क्या हुआ ना? दीपिका's एज इज 7 years एंड विकास एज भी 10 years। सो ये निकला हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों, यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ अगर आपका कोई भी डाउट आया तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कौन सा समझ में नहीं आएगा। हम ट्राई करेंगे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
धन्यवाद बच्चों।